कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ वैसा ही हुआ है पड़ोसी के साथ। पड़ोसी के यहाँ जंग का ऐलान हो गया है बड़े धुआंधार तरीके से। अब तो रक्षा मंत्री जनरल असीम मुनीर कल ही धमकी दे रहे थे और आज ही सच होता हुआ साबित हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की कंपनी BYD आखिर क्यों भारत से टेस्ला के आने से पहले ही सफाया करना चाहती है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार टेस्ला ने चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया और इस झटके के बाद टेस्ला ने यह ऐलान कर दिया कि भारत जैसे बड़े बाजार में टेस्ला एंट्री करना चाहता है। भारत के शर्तों को मानते हुए ये भी कह दिया कि 20 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक कार भारत में मिलने लगेंगे और भारत में हर साल वो 5 लाख कार बनाएगा। टेस्ला का इतना बड़ा ऐलान और इस ऐलान के बाद चाइना की कंपनी BYD, जिसका टेस्ला के साथ पहले भी टेंशन चलता आया है, BYD ने अब ये सोचा है कि भारत में घुसने से पहले ही टेस्ला को भारत की मार्केट से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए। BYD भारत में $1 बिलियन का निवेश करना चाहता है और चाहता है कि भारत में इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों में नंबर 1 पर आए। वैसे आप आंकड़े देखेंगे तो आपको बता दें BYD भी इलेक्ट्रिक कार बनाती है और टेस्ला भी। दोनों में तगड़ा वाला कंपटीशन चलता है चाइना के अंदर। BYD प्रोडक्शन में हाई है, बहुत सारा कार उत्पादन करती है, लेकिन समस्या ये है कि मार्केट सबसे बड़ा टेस्ला का है। दुनिया भर में टेस्ला बहुत जगह अपनी गाड़ियों को बेचता है। चाइना की BYD एक टक्कर तो अच्छा दे रही है, लेकिन अभी भी इसकी गाड़ियां अपने देश से बाहर कुछ ही देशों में बिकती है। अब भारत में ये चाह रहा है कि $1 बिलियन का हम निवेश करें, लेकिन $1 बिलियन का निवेश करने का क्या भारत अनुमति देगा? तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि BYD हमारे देश में पहले से है, 2007 से है। तो अभी ये बनाती क्या थी? अभी ये छोटे मोटे बैटरी बनाती थी, आईफोन के कंपोनेंट्स बनाती थी, लेकिन अब ये कंपनी आना चाहती है इलेक्ट्रिक कार बनाने के मामले में। क्यों आना चाहती है? तो आने की वजह ये है, भारत ने ये ऐलान कर रखा है कि 2030 तक हम करीब 30% तक इलेक्ट्रिक कार कर देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देंगे। यानी पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पर अपने आप को बदलेंगे। 30% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यानी भारत में इलेक्ट्रिक कार बिकने लगेंगी बड़ी संख्या में और ये क्रम चलता जाएगा। 2030 बहुत दिन नहीं बचे हैं। ऐसे में टेस्ला को मार्केट दिख रहा है तो BYD को भी मार्केट दिख रहा है और BYD चाहता है कि जब तक टेस्ला छाए भारतीय मार्केट में, उससे पहले BYD छा जाए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारत ने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कई सारे बदलाव कर दिए हैं और इस बदलाव के कारण चाइना की इस कंपनी के लिए आसान नहीं होने वाला है भारत में घुसना। टेस्ला के लिए फिर भी अभी रास्ते साफ हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में फंस गया है पड़ोसी। ये जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, पाकिस्तान के बारे में PM मोदी ने कहा था कि वो अपनी मौत खुद ही मरेगा और वैसी ही स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी हैं और इस पड़ोसी होने का फायदा अफगानिस्तान को ऐसे मिला कि अफगानिस्तान के 50 से 60 लाख अफगानी पाकिस्तान में रहते हैं और 1-2 सालों से नहीं बल्कि 40 से 50 साल। ये बात खुद कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। दरअसल हुआ क्या है, इतनी बड़ी घटना हुई है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान इस घटना को लगातार छिपा रहा है और बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। हुआ ये है कि आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है कि कल ही जनरल असीम मुनीर ने धमकी दी थी और कहा था कि TTP को अब हम सबक सिखाएंगे। और जनरल असीम मुनीर के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान पड़ोसी और भाई होने का अधिकार नहीं निभा रहा है, दोहा समझौते का पालन नहीं कर रहा है। हमने 50 से 60 लाख अफगानियों को 40 से 50 साल तक अपने देश में शरण दिया है, लेकिन पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकियों को अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। अब ये नहीं चल सकता है। पाकिस्तान अपनी जमीन और नागरिकों की रक्षा के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। मतलब साफ था कि पाकिस्तान अब एयर स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान अब अपने हिसाब से फैसले लेगा। वैसे आखिर ऐसी क्या बात हो गई जहां पर जनरल असीम मुनीर को भी आना पड़ा और रक्षा मंत्री ख्वाजा को भी आना पड़ा? क्योंकि पाकिस्तान में तो अब आम हो गया है, हर 2-3 दिन में 3-4 पाकिस्तानी सेना के जवान तो ऊपर जाते ही हैं, कभी अधिकारी जाते हैं। तो क्या इस बार मामला बड़ा हो गया है? क्योंकि शुरुआती दौर में जब हमले की बात कही गई थी तब पता चला था कि मात्र 3-4 मरे हैं, यही आधिकारिक आंकड़ा बताया था पाकिस्तान ने। लेकिन बाद में ये आंकड़े बढ़ते बढ़ते 12 बताए जाने लगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी नहीं, 12 से भी कई गुना ज्यादा है ये आंकड़े। यही वजह है कि तालिबान को धमकाने के लिए सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री दोनों आ गया है। पर यहाँ पर भी एक खेल हो रहा है, और वो खेल क्या हो रहा है? 3-4 इलाके हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त आजादी की मांग कर रहे हैं। आजादी की मांग करने में बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहीं सिंध देश भी है। अब कहा जा रहा है कि 3 इलाके खास तौर पर बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, ये 3 इलाके न सिर्फ बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, बल्कि इसके साथ साथ हो ये रहा है कि यहाँ पर जो आतंकी संगठन है वो आतंकी संगठन एक हो रहे हैं। बलूचिस्तान की आर्मी, टीटीपी और सिंधु आजादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी। और कहा जा रहा है कि तीनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान हालांकि सिंधु देश की अलग मांग को दबाने की कोशिश कर रहा है और सारा दोष इस वक्त अफगानिस्तान और टीटीपी को दे रहा है। पर अफगानिस्तान ने भी यहाँ जवाब दिया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि देखो, हमें तुम्हारे बातों से नाराजगी है, हमने तो दोहा समझौता का पालन किया है, पर तुम जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हो। हमारा कोई भी आदमी तुम्हारे यहाँ नहीं है, और अगर पाकिस्तान को लगता है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुम हमें सबूत ला कर दो। पाकिस्तान जो सबूत मांगा करता था भारत से, आज उससे सबूत मांग रहा है अफगानिस्तान है। कहा जा रहा है कि कुछ हद तक अफगानिस्तान सही भी हो, पर सिंधु देश, बलूचिस्तान और पंजाब यानी खैबर पख्तूनख्वा वगैरह का इलाका, ये अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। खैर, इसमें अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे यहाँ कोई टीटीपी का आतंकी नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप हमें सबूत दीजिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।